नमस्कार, आपका स्वागत है धर्मस्थली चैनल पर। आइए शुरू करते हैं रामायण का छठा भाग, लंका कांड, पहला अध्याय। हनुमान द्वारा लंका में सीता का सफलतापूर्वक पता लगाने और लंका शहर को जलाने का कार्य करने के बाद वे किष्किंधा लौट आए। आते ही हनुमान ने राम जी को पूरी यात्रा का विवरण दिया। जैसे ही राम जी ने हनुमान द्वारा किए गए कार्यों की विशालता के बारे में बताया, अब उन्हें चिंता सताने लगी कि उनकी वानरों की सेना लंका कैसे पहुंचेगी, जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, जिसमें विशाल महासागर सबसे बड़ी बाधा थी। सुग्रीव ने राम जी को दिलासा देते हुए बताया कि उनकी सेना कुशल, मजबूत और उनके प्रति वफादार हैं, और उनकी मदद से वे निश्चित रूप से लंका तक पहुंचने और रावण को हराने में सक्षम है। इसके उपरांत हनुमान ने उन्हें लंका के बारे में जानकारी प्रदान की। इधर लंका में वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए रावण ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। चर्चा आगामी स्थिति को लेकर एवं युद्ध के बारे में हुई। चर्चा के दौरान रावण को उसके मंत्रियों ने आश्वस्त किया कि राक्षस एक मजबूत समूह हैं और वे आसानी से किसी को भी हरा सकते हैं। इसी दौरान रावण के भाई विभीषण ने सीता जी को लौटाने की सलाह दी, क्योंकि यह कार्य उचित नहीं था। लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी और भरी सभा में उनका तिरस्कार किया। रावण की यह बात सुनकर विभीषण ने अपना आपा खो दिया और उसी वक्त विभीषण लंका छोड़कर चले गए और राम जी के पास जाकर उनसे शरण मांगी। अंत में राम जी ने विभीषण पर भरोसा किया और अपने पक्ष में शामिल कर लिया। विभीषण को राम के पक्ष में शामिल करने के बाद अब आने वाली चुनौतियों पर गौर करने का समय था। उनमें से सबसे बड़ा यह था कि विशाल महासागर को कैसे पार किया जाए। राम जी ने तय किया कि वह समुद्र से निवेदन करेंगे कि वे रास्ता दें, ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके। परंतु कई बार विनती पर भी जब समुद्र ने उनकी बात नहीं सुनी, तब अंततः राम जी ने दिव्य अस्त्र अग्निबाण को समुद्र पर साधा, जिससे समुद्र का पानी सूख जाए और वे अपनी सेना के साथ आगे बढ़ सकें। यह देखते ही जल देवता तुरंत समुद्र से निकल आए और राम जी के सामने खड़े हो गए। फिर उसने मधुर स्वर में कहा, कृपया क्षमा करें मेरे प्रभु। आपके साथ नल और नील दो विशेषज्ञ राजमिस्त्री हैं, उन्हें मेरे ऊपर एक पुल बनाने के लिए कहें, मैं इसका बोझ उठाऊंगा। इतना कहकर जल देवता विलीन हो गए। फिर वानरों ने समुद्र पर पुल का निर्माण शुरू किया और देखते ही देखते वानरों ने लंका तक पुल बना दिया। इसी बीच रावण ने अपने जासूसों को राम जी की सेना की ताकत का आकलन करने के लिए भेजा, लेकिन विभीषण ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ लिया। परंतु राम ने उन्हें मुक्त कर दिया और रावण को अपनी सेनाओं के युद्ध और विनाश के लिए तैयार रहने के लिए कहा। इधर रावण ने दूसरी चाल चली। विद्युत जिह्वा, जो कि एक मायावी राक्षस था, उसकी मदद से रावण ने राम जी का नकली सर बनवाया और कटा हुआ सिर उसने सीता जी के सामने रख दिया। राम के सिर और धनुष को देखकर सीता जी बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने रावण से उन्हें भी मारने के लिए कहा, ताकि वह स्वर्ग में अपने पति के साथ मिल जाएं। सीता जी को सरमा नाम की राक्षसी ने सांत्वना दी और बताया कि रावण की चाल के बहकावे में न आएं। यह सिर असली नहीं है, बल्कि जादू से बनाया गया है। तुम्हारे पति लंका के पास डेरा डाले हुए हैं
और जल्द ही वह लंका पर कूच करेंगे। अब युद्ध की तैयारियां पूरी हो गई थी, फिर भी राम ने इस युद्ध को टालने की अंतिम कोशिश की और अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा। अंगद जब शांति दूत के रूप रावण की सभा में उपस्थित हुए तो रावण ने उनका अपमान किया और शांति प्रस्ताव का मखौल उड़ाया। इससे खिन्न होकर अंगद ने रावण की सभा के समक्ष अजीब प्रस्ताव रख दिया। अगर कोई सभासद उसका पैर हिला भी दे तो वो हार मान लेंगे और श्री राम को लंका से अयोध्या ले जाएंगे। इस प्रस्ताव के बाद अंगद अपना पैर जमीन पर टिकाकर खड़े हो गए। सभासद बारी बारी से आकर पैर को हिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई डिगा भी नहीं सका। इस सब के बाद भी रावण ने हार मानने से मना कर दिया और अब युद्ध होना तय था। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहे।